जय हिंद। आज हम लोग जीएस की प्रैक्टिस सेट नंबर 8 करने जा रहे हैं। इसके पहले 7 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं जो यूट्यूब पर अपलोड हो गए हैं। आज हम प्रैक्टिस सेट नंबर 8 करने जा रहे हैं जो यूपी पुलिस को देखते हुए प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट किया गया। 40 क्वेश्चन की सीरीज है जिसमें प्रैक्टिस सेट नंबर 8 में आज का पहला क्वेश्चन मिड ऑफ का संबंध किस खेल से मिड ऑफ का संबंध किस खेल से है। मिड ऑफ का संबंध क्रिकेट से है। मिड ऑफ का संबंध क्रिकेट से है। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मिस्र की राजधानी जो है काहिरा है। काहिरा जो है मिस्र की राजधानी है। और पहला ऑप्शन रबात दिया है। रबात रबात जो है मोरक्को की राजधानी है। किसकी है? मोरक्को की। रबात मोरक्को की राजधानी है। और मनीला मनीला फिलीपींस की राजधानी है। मनीला जो है फिलीपींस की राजधानी है। सी नंबर। डी नंबर जकार्ता जो इंडोनेशिया की राजधानी है। किसकी है? इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता। काहिरा जो है काहिरा मिस्र की राजधानी है। रबात जो है मोरक्को की राजधानी है। और मनीला फिलीपींस की राजधानी है। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना किस वर्ष? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना 1919 में हुआ था। 1919 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन पूछेगा तो 1919। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर पहले गवर्नर जो है ओसबोर्न स्मिथ हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के जब रिजर्व बैंक 1 अप्रैल 1935 का इसका निर्माण हुआ था तो उस समय ओसबोर्न स्मिथ पहले गवर्नर थे। और पहले भारतीय गवर्नर पूछे तो सी डी देशमुख पहले भारतीय गवर्नर थे। आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर सी डी देशमुख थे। और पहले गवर्नर जो थे ओसबोर्न स्मिथ थे। और वर्तमान में गवर्नर शक्तिकांत दास हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र मुंबई ट्राम्बे में है। ठीक है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र मुंबई ट्राम्बे में है। और बेंगलुरु में किसका हेडक्वार्टर? बेंगलुरु में इसरो का हेडक्वार्टर है। किसका? इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? बेंगलुरु में। दिल्ली में डीआरडीओ का हेडक्वार्टर दिल्ली में है। ठीक है, और चेन्नई में जो दक्षिण भारतीय रेलवे कई जोन बचे। दक्षिण भारतीय रेलवे जोन जो चेन्नई में है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। 6 नंबर क्वेश्चन है। किस खेल के लिए दिलीप ट्रॉफी जो है क्रिकेट के लिए दिया जाता है? किसके लिए? क्रिकेट के लिए दिलीप ट्रॉफी प्रदान की जाती है क्रिकेट के लिए। ठीक है, आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। स्वामी विवेकानंद के आदर्शों और विचारों को सम्मान देने के लिए 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को। तो उनका जन्म किस वर्ष हुआ? 12 जनवरी 1863 में स्वामी विवेकानंद जी का जन्म हुआ था। जिस दिन उनका जन्म हुआ था उस दिन राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। और जब विश्व युवा दिवस पूछेगा तो 12 अगस्त मारिएगा। कब मारेंगे? 12 अगस्त। और राष्ट्रीय युवा दिवस पूछेगा तो 12 जनवरी। ठीक है, और स्वामी विवेकानंद जो है रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो 1897 स्वामी विवेकानंद जी ने किया था। ठीक है, याद रहेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग NHAI का मुख्यालय होता है नई दिल्ली में। NHAI के मुख्यालय नई दिल्ली में। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग कभी कभी BRO पूछ लिया। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन BRO का मुख्यालय भी नई दिल्ली में है। BRO का मुख्यालय राष्ट्रीय राजमार्ग का भी मुख्यालय नई दिल्ली में। ठीक है, अगले क्वेश्चन से आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन 9 नंबर है। भारत की कौन सी श्रृंखला एशिया को यूरोप से अलग करती है? यूराल पर्वत एशिया और यूरोप को अलग करती है। एशिया को यूरोप कौन से अलग करती है? यूराल पर्वत। और एंडीज पर्वत जो है दक्षिण अमेरिका में है। एंडीज पर्वत कहाँ पे है? दक्षिण अमेरिका में एंडीज पर्वत है। और रॉकीज पर्वत क्या है? उत्तरी अमेरिका में। रॉकीज पर्वत कहाँ है? उत्तरी अमेरिका में। एंडीज जो है दक्षिण अमेरिका में है। और यूराल पर्वत जो है एशिया और यूरोप को अलग करता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10 है। 10 में क्या है? भरतनाट्यम की उत्पत्ति पूछे था तमिलनाडु की शास्त्रीय नृत्य कहाँ है? भरतनाट्यम किसकी है? तमिलनाडु की। इनकी उत्पत्ति सबसे
सबसे पुराना नृत्य भी, शास्त्रीय नृत्य भी भरतनाट्यम। और सबसे नया जो है सत्रिया है, सत्रिया असम की सबसे नया है। और तमिलनाडु का भरतनाट्यम सबसे पुराना है। ओडिसी की ओडिसी नृत्य जो है उड़ीसा की है। और गुजरात में डांडिया खेला जाता है, राजस्थान में घूमर होता है, राजस्थान का नृत्य घूमर होता है, गुजरात की डांडिया होती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन, अमरनाथ मंदिर किस भगवान से संबंधित? अमरनाथ मंदिर जो है भगवान शिव से संबंधित, अमरनाथ मंदिर भगवान शिव से संबंधित है। और भगवान राम से अयोध्या क्यों हो गया? भगवान कृष्ण से प्रेम मंदिर मथुरा में भगवान राम से भगवान कृष्ण से संबंधित है, प्रेम मंदिर मथुरा। और भगवान विष्णु, अंकोर वाट का मंदिर है, अंकोर वाट का मंदिर भगवान विष्णु से संबंधित है, अंकोर वाट का मंदिर भगवान विष्णु से संबंधित है। ठीक है, अगले क्वेश्चन तब चलते हैं। काला रंग काला रंग काला रंग ओलंपिक खेलों के लिए निम्न किस महाद्वीप? काला रंग जो है अफ्रीका महाद्वीप के लिए। ओलंपिक खेलों में 5 रिंग होते हैं, 5 रिंग 5 कलर के होते हैं, 5 महाद्वीपों को दर्शाते हैं, जिसमें काला रंग अफ्रीका को दर्शाता है, और नीला रंग यूरोप को दर्शाता है, और पीला रंग एशिया को दर्शाता है, हरा रंग ऑस्ट्रेलिया को दर्शाता है, और लाल रंग अमेरिका को दर्शाता है। ठीक है, 5 महाद्वीप के 5 रंग हो गए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। 13 नंबर, निम्नलिखित में से किसे यूनेस्को द्वारा बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में अधिसूचित किया गया था? इसे विश्व धरोहर स्थल का दर्जा है। विश्व धरोहर स्थल का यूनेस्को द्वारा नंदा देवी को विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित किया गया है, जो यूनेस्को द्वारा बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत में राष्ट्रीय उद्यानों को वन्य जीव अधिनियम के तहत घोषित किया गया। यह अधिनियम किस बात? वन्य जीव अधिनियम 1972 में आया था। कब आया था? 1972 में वन्य जीव अधिनियम 1972। 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर भी आया था। 1973 पूछ लिया तो प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में। अब प्रोजेक्ट हाथी पूछ, एलिफेंट पूछ 1993, प्रोजेक्ट एलिफेंट 1993, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, प्रोजेक्ट टाइगर 1973। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है। वर्ष 2019 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत में किस राज्य में मुख्यमंत्री पद सर्वाधिक समय तक रहने वाले मुख्यमंत्री पद पर सर्वाधिक समय तक रहने वाले जो व्यक्ति हैं? क्या देखिए, इसमें जयललिता नहीं, दीक्षित नहीं, और शीला दीक्षित भी नहीं है, ज्योति बसु, पवन चामलिंग जो सबसे अधिक समय तक मुख्यमंत्री के पद पर रहे हैं, जो सिक्किम के सीएम थे पवन चामलिंग, और सबसे अधिक तक सीएम रहे हैं। ठीक है, मुख्यमंत्री के पद पर। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित में सिटी ऑफ डेस्टिनी किससे कहा जाता है? सिटी ऑफ डेस्टिनी विशाखापट्टनम के कहा जाता है। किसको कहा जाता है? विशाखापट्टनम के कहा जाता है। और सिटी ऑफ डेस्टिनी पूछा तो विशाखापट्टनम को कहा जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 17 नंबर, निम्नलिखित बांधों में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा चिनाई से निर्मित बांध है? सबसे बड़ा चिनाई से निर्मित बांध जो है, सबसे बड़ा चिनाई से निर्मित बांध पूछा है तो सबसे बड़ा चिनाई से नागार्जुन सागर बांध। कौन सा है? नागार्जुन सागर बांध सबसे बड़ा चिनाई से निर्मित बांध है। नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पे है। किस पे है? नागार्जुन सागर बांध किस पे है? कृष्णा नदी पे है, कृष्णा नदी पे। ठीक है, सरदार सरोवर बांध गुजरात में है, नर्मदा नदी पे। सरदार सरोवर बांध गुजरात में है और नर्मदा नदी पे है। सलाल, देखिए सलाल, दुलहस्ती और बगलिहार, 3 ठो। सलाल, दुलहस्ती और बगलिहार तीनों जम्मू कश्मीर में है, चेनाब नदी पे। कौन कौन? सलाल, दुलहस्ती और बगलिहार, याद रखिए, सलाल, दुलहस्ती, बगलिहार तीनों है जम्मू कश्मीर में, चेनाब नदी पर। लिख लीजिएगा। भाखड़ा नंगल बांध सतलज नदी पर है, हिमाचल प्रदेश में। भाखड़ा नंगल बांध सतलज नदी पर, हिमाचल प्रदेश में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। 18 नंबर है क्वेश्चन आज का। देखिए 18 नंबर क्वेश्चन है, गंगा यमुना और सरस्वती का संगम उत्तर प्रदेश का कौन सा? गंगा यमुना सरस्वती संगम उत्तर प्रदेश प्रयागराज में है। कहाँ पे? प्रयागराज, पूर्व में, इलाहाबाद। ठीक है, और वाराणसी में गंगा नदी जाती है, पटना में भी गंगा नदी, अयोध्या में सरयू नदी है। अयोध्या जो सरयू नदी किनारे। ठीक है, सिंधु नदी कहाँ से निकलती है? सिंधु नदी तिब्बत के मानसरोवर के निकट काबाब के जलधारा से निकलती है। ठीक है, 19 नंबर पहला ही है, तिब्बत के मानसरोवर से निकलती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किसे
1642 में 1642 में पहला यांत्रिक कैलकुलेटर का इसका ब्लेज पास्कल ने किया था। किसने किया था? ब्लेज पास्कल ने किया था पहला यांत्रिक कैलकुलेटर का इसका। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और नोबेल पुरस्कार जो है, पहला ऑप्शन नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिया था नोबेल पुरस्कार। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार की स्थापना कब हुई? शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार स्थापना 1958 में हुई थी। कब हुई थी? 1958। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 1958 में हुई थी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन, द पैराडॉक्सिंग प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड हिज इंडिया नामक कथेकर पुस्तक के लेखक कौन है? एंड हिज इंडिया नामक कथेकर पुस्तक कौन सा? शशि थरूर है। पैराडॉक्सिंग प्राइम मिनिस्टर जब पूछेगा कौन सा है? शशि थरूर रहेंगे। ठीक है, और चेतन भगत की हाफ गर्लफ्रेंड चेतन भगत की है। ठीक है, आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी सारस या क्रोच बोलते हैं। ठीक है, सारस या क्रोच। 1937 से 50 तक उत्तर प्रदेश को किस नाम 1937 से 50 तक उत्तर प्रदेश को संयुक्त प्रांत कहा जाता था। क्या कहा जाता था? संयुक्त प्रांत। 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश नाम पड़ा। 24 जनवरी 1950 में उत्तर प्रदेश नाम पड़ा। उसके पहले 37 से 50 तक संयुक्त प्रांत कहते रहे। ठीक है, अगले क्वेश्चन तब चलते हैं। 25 नंबर है, उत्तर प्रदेश में सबसे लंबी नहर कौन सी? उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर जो है शारदा नहर है। कौन सी नहर है? शारदा नहर। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? शारदा नहर है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अब हम लोग। उन्मेद भवन पैलेस, ये देखिए, बहुत ध्यान से देखिए। उन्मेद भवन पैलेस जो जोधपुर में स्थित है। उसमें उन्मेद भवन पैलेस किस शहर में? जोधपुर में है। ठीक है, उम्मेद भवन पैलेस जोधपुर में। और जयपुर को पिंक सिटी पूछेगा तो जयपुर को मारिएगा। जयपुर को पिंक सिटी बोलते हैं। उदयपुर को वाइट सिटी बोलते हैं। जयपुर को पिंक सिटी बोलते हैं। और उन्मेद भवन पैलेस जोधपुर में। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। कौन सा जीवाणु अंडाकार और गोलाकार जो है कोकस होता है? क्या होता है? कोकस अंडाकार और गोलाकार होता है। मक्खन उदाहरण है पायस का उदाहरण है। ठीक है, मक्खन किसका उदाहरण है? पायस का। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 29 है। 1887 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? 1887 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना सर विलियम म्योर ने किया था 1887 में। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। पुष्प के किस हिस्से में पराग का उत्पादन? पराग कोश से होता है। पुष्प के किस हिस्से में पराग का उत्पादन होता है? पराग कोश में। ठीक है, अगले क्वेश्चन 1773 से 1785 तक बंगाल के पहले गवर्नर जो थे वारेन हेस्टिंग थे। कौन थे? वारेन हेस्टिंग। बंगाल के पहले गवर्नर वारेन हेस्टिंग थे। ठीक है, और इसमें जब बंगाल के पहले वायसराय वो था, भारत का पहला वायसराय पूछेगा तो वो था तो लॉर्ड कैनिंग आएंगे। ठीक है, पहला वायसराय लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री बलदेव सिंह थे। कौन थे? बलदेव सिंह। स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री बलदेव सिंह थे। और भीमराव अम्बेडकर प्रारूप या मसौदा समिति के अध्यक्ष थे। किसके? प्रारूप समिति पूछ लिया या तो मसौदा समिति पूछ लिया तो कोई उसके अध्यक्ष थे। ठीक है, अगले क्वेश्चन तक चलते हैं। 33 नंबर यह है। भारत में चिश्ती सिलसिले को किसने प्रारंभ किया? चिश्ती सिलसिले को शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। कौन थे? शेख मोइनुद्दीन चिश्ती थे। चिश्ती संप्रदाय के शेख मोइनुद्दीन चिश्ती थे। ठीक है, आगे चलते हैं। 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकाल मुख्यालय बनाया? इलाहाबाद को आपातकाल मुख्यालय जो है 1857 में इलाहाबाद आपातकाल मुख्यालय लॉर्ड कैनिंग ने बनाया था। किसने बनाया था? लॉर्ड कैनिंग। क्योंकि 1857 जब मतलब 1857 का विद्रोह हो रहा था तो उस समय वायसराय कौन बने थे? उस अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल भी थे। अंतिम वायसराय भी प्रथम वायसराय थे। ठीक है,
अंतिम गवर्नर जनरल प्रथम बादशाह लॉर्ड कैनिंग थे। उसी समय इन्होंने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया। यहीं पे रानी विक्टोरिया को यहीं पे शपथ पत्र पढ़ी थी, ठीक है? इलाहाबाद मिंटो पार्क में, इलाहाबाद के मिंटो पार्क में, ठीक है? अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य कह दिया, मूल कर्तव्य को शामिल करने का विचार किस मूल कर्तव्य जो है भारतीय संविधान में, मूल कर्तव्य कहाँ से? रूस से, पूर्व सोवियत संघ। पहले 1991 तक बोला जाता सोवियत संघ बोला था, पूर्व सोवियत संघ बोला जाता था। 1991 के बाद वो 15 भागों में विभक्त हो गया था, तब रूस अलग हो गया था, ठीक है? पहले पूर्व सोवियत संघ ही था, उसका 1991 में 15 अलग अलग देशों में विभाजित हो गया था, ठीक है? तो रूस को ही बोला जाता है, ठीक? तो मूल कर्तव्य कहाँ से लिया गया था? रूस से। आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया था? आयरलैंड से। ब्रिटेन से एकल नागरिकता और संसदीय शासन व्यवस्था और एकल नागरिकता कहाँ से? ब्रिटेन से, ठीक है? ऑस्ट्रेलिया से देखिए, एक समवर्ती सूची और शक्तियों का विभाजन। शक्तियाँ मतलब केंद्र और राज्य में शक्तियों का विभाजन और समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया था? ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है? अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत में मुद्रास्फीति ज्ञात करने के लिए किसका प्रयोग? मुद्रास्फीति ज्ञात करने के लिए देखिए इसमें क्या, थोक मूल्य सूचकांक, कहाँ का? सी ऑप्शन, थोक मूल्य सूचकांक। मुद्रास्फीति ज्ञात करने के लिए थोक मूल्य सूचकांक का प्रयोग किया जाता है, ठीक है? अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा? सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह या सबसे चमकीला ग्रह, दोनों कौन सा है? सबसे गर्म और सबसे चमकीला कौन है? शुक्र। कौन सा है? शुक्र। शुक्र को सबसे गर्म भी ग्रह कहते हैं और सबसे चमकीला ग्रह भी कहते हैं। और एक बात और, सूर्य से दूसरा सबसे नज़दीक ग्रह है। सूर्य के बाद दूसरा सबसे नज़दीक है। पहला कौन है सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह? पहला बुध है, दूसरा सूर्य है। और सूर्य से सबसे नज़दीक ग्रह पहला बुध है, दूसरा शुक्र है। और शुक्र को सबसे चमकीला ग्रह भी कहते हैं और सबसे गर्म ग्रह भी कहते हैं, ठीक है? और सबसे छोटा ग्रह किसको कहते हैं? बुध को सबसे छोटा ग्रह कहते हैं। और सबसे बड़ा ग्रह किसको कहते हैं? बृहस्पति को। बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह, बुध सबसे छोटा ग्रह और शुक्र सबसे गर्म ग्रह। और सबसे ठंडा ग्रह पूछेगा तो अरुण मारिए, सबसे ठंडा ग्रह अरुण होता है, ठीक है? सबसे ठंडा ग्रह अरुण होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ, मंगल के 2 उपग्रह हैं, फोबोस और डिबोस। यही पूछता है मंगल के कितने उपग्रह हैं? 2 कौन? फोबोस और डिबोस, ठीक है? अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी